हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लारा क्लासेस। मैं हूं विवेक कुमार शर्मा और आपका हार्दिक अभिनंदन है क्लारा क्लासेस पर। दोस्तों, जो बच्चे क्लास 12th में हैं और आज हम लोग फिजिक्स के बारे में जो उसका ब्लूप्रिंट है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, आपको कितना उस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करना चाहिए। डेफिनेटली डिटेल में तो सारे चैप्टर को करना चाहिए, बट फिर भी वेटेज के अकॉर्डिंग यदि आप उनको बैलेंस करना चाहें तो आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि पीसीएम सेक्शन के हैं, क्लास 12 की यदि मैं बात करूँ। ठीक है दोस्तों, यदि हमें किसी मंजिल पर पहुंचना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके रास्ते कितने सुगम हैं या दुर्गम हैं। ठीक है, और हमेशा हम चाहते हैं कि रास्ते सुगम हो जिससे कि हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच पाए। यदि हमें यही नहीं पता होगा कि रास्ते हमारे किस तरफ से हैं, कैसे हमको जाना है, कहाँ पर कांटे मिलेंगे, कहाँ पर कीचड़ मिलेगी, कहाँ पर पक्की रोड है, कहाँ पर कच्ची रोड है, तो उसके लिए फिर हमें एक तरह से वो एक एडवेंचरस ट्रिप हो जाती है। ठीक है, और एडवेंचरस ट्रिप हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट देगी, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। बट यदि आप प्लानिंग से जाएंगे चीज़ों को लेके तो डेफिनेटली यू विल रीच टू द एक्सीलेंस। ठीक है, तो यदि आपको दोस्तों अच्छी जगह पे लैंड करना है तो आपको प्रॉपरली जानकारी होनी चाहिए, आपका ब्लूप्रिंट रेडी होना चाहिए जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। आजकल तो दोस्तों ये है कि यदि आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो जीपीएस सब बता देता है कि कहाँ पे ट्रैफिक जाम है, कौन सा रास्ता आप चूज कर सकते हैं। तो इतनी स्मार्टनेस यदि वहाँ भी है तो अपनी पढ़ाई को लेके आप स्मार्ट क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें मैं आपको ये कवर कराने वाला हूँ कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के क्या नाम है और उनकी कितनी वेटेज है यदि हम बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम है जो कि नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर यूनिट, देन चैप्टर और उसके बाद मार्क्स लिखे हैं। तो यूनिट नंबर 1 दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो कि फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर एक्चुअली में कवर होते हैं। पहला है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, जहाँ पे हम आपको ये जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके अराउंड में जो सराउंडिंग्स होती है उसमें फील्ड होती है, उसमें फोर्स कैसे लगती है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों उसका पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, आपने देखा होगा कूलर पंखे में डिवाइस लगी होती है जिसको जनरली आम भाषा में हम ये बोलते हैं कि पंखे का कंडेंसर खराब हो गया, बट जो टेक्निकली उसका वर्ड है दोस्तों वो कैपेसिटर होता है। तो उसको भी हम जानेंगे कि कैपेसिटर का क्या रोल होता है सर्किट में और उसका बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है यदि हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं और या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों चैप्टर नंबर 2 है। एंड नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में क्या है दोस्तों, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो करंट हमारे पास इसमें सर्किट्स में फ्लो होता है, चाहे हम बात करें अपने घर में बिजली आ रही है, ऑफिस में बिजली आ रही है, आपके घरों में आ रही है, टीवी चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, सब चीज़ों के लिए दोस्तों करंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो करंट का बिहेवियर किस तरह से रहता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और दोस्तों ये जो तीनों चैप्टर हैं ये करीब करीब 16 नंबर जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं आउट ऑफ 70। ठीक है, तो यदि मैं दोस्तों बात करूं तो 16 चौका 64 करीब करीब जो है वो 25% के आसपास इनकी दोस्तों वेटेज है। ठीक है, 16 चौके 64 तो करीब करीब यदि मैं 70 की बात करूं आउट ऑफ 70 मार्क्स तो 16 नंबर तो दोस्तों ये 3 चैप्टर वेटेज रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 3 और 4। यूनिट नंबर 3 और 4 दोस्तों जब हम चार्जेस के आगे जाते हैं तो जब चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है दोस्तों चार्ज जो है वो स्टेशनरी है, स्टैटिक है। जब चार्ज मूव होना शुरू होते हैं तो उनके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, यदि चार्ज एंटर करता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, वो सारी चीज़ें जब चार्ज मोशन में होता है एक्चुअली में वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें भी दोस्तों यदि मैं चैप्टर की बात करता हूँ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जैसे मैंने आपको बताया मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, जो मटेरियल्स होते हैं जैसे आपने देखा होगा जी जो आयरन है, ठीक है, जो लोहा है वो चुंबक के साथ में क्या होता है अट्रैक्ट होता है, बट दूसरा कोई ऐसा मटेरियल है जो कि उसके साथ में अट्रैक्ट नहीं होगा। तो मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है जो उसको मैग्नेटिज्म प्रोवाइड करती हैं, फिर वो मैग्नेटिज्म से अट्रैक्ट होता है या फिर रिपेल होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 4th यूनिट जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर और उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जो दोस्तों हमारे घरों में बिजली आती है वो डायरेक्ट करंट की नहीं होती, वो ऑल्टरनेटिंग करंट की होती है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो कि हर एक मोमेंट पे उसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होता रहता है। तो यदि हम इसको डिस्कस में जब डेफिनेटली हम सारे चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से डेफिनेटली समझ में आएगा, बट अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इन चैप्टर्स का। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की एप्लीकेशन दुनिया में आप दोस्तों कहीं पर भी जाइए तो आपको हर जगह 90% ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या है उसकी एप्लीकेशंस मिलेंगी।
डायरेक्ट करंट की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो जो हमारे पास जो इन्वर्टर होता है घरों में, वो बैटरी होती है, बैटरी से इन्वर्टर तक दोस्तों डायरेक्ट करंट होता है। उसके बाद इन्वर्टर का काम ही होता है कि डीसी को चेंज करता है वो किस में, एसी में, क्योंकि सर्किट्स जो हमारे घरों में लगे हुए हैं, जो हमारे घरों में अप्लायंसेस लगे हुए हैं उसमें एसी काम करता है, ठीक है। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम दोस्तों इन्वर्टर का होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कॉन्टेक्टिंग ईच अदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है। एंड सेकंड ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में जिनकी प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसमें इंडक्शन होता है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और ये दोस्तों 17 नंबर का है ये वेटेज, ठीक है। 17 नंबर का वेटेज है, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट से भी ज़्यादा इसकी ऑलमोस्ट वेटेज है, तो 1 नंबर की ज़्यादा वेटेज है, तो आप ये बोल सकते हैं इक्वली इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट भी है फ्रेंड यूनिट नंबर 5 एंड 6, यूनिट नंबर 5 एंड 6, ठीक है। तो यूनिट नंबर 5 जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है, EMW जिसको बोलते हैं। और दोस्तों दूसरी है यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यदि हम बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, और इवन जो बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपके एग्जाम होते हैं नीट वगैरह के, जी एग्जाम के, या फिर कोई स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो ऑप्टिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि हम अपनी आंखों पे चश्मा लगाते हैं तो वहाँ भी ऑप्टिक्स है, हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं वो भी ऑप्टिक्स है, हम टेलीस्कोप देखते हैं वो भी ऑप्टिक्स है। तो हम लोग ऑलमोस्ट ऑप्टिक्स से भी दोस्तों ये बोल सकते हैं कि घिरे हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है, और इन सब चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम चैप्टर वाइज चीज़ों को समझेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये करीब करीब 18 नंबर के हैं, ठीक है, करीब करीब 18 नंबर के हैं। तो ऑलमोस्ट हम ये देख पा रहे हैं कि जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी यूनिट, ये करीब करीब, यदि मैं बात करूँ 33 और 18 51/70, मतलब करीब करीब आप ये मान के चलिए 75% ये लोग कवर कर रहे हैं पूरे वेटेज का 70 में से, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फ्रेंड्स डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड एटम्स एंड न्यूक्लियर। फिजिक्स दोस्तों बड़ी खूबसूरत है, ठीक है। फिजिक्स इतनी खूबसूरत है कि वो आपको गैलेक्सी से लेके एटम्स के बारे में जानकारी देती है, और इस तरह से चीज़ों को इंटरलिंक करती है कि आप एक्चुअली में फिजिक्स से घिरे हुए हैं। इवन केमिस्ट्री की बात करें, बायो की बात करें, वहाँ भी फिजिक्स के अपने एप्लीकेशंस हैं। तो यदि आप बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, तो यदि आपको सेल देखना है तो सेल को देखने के लिए दोस्तों आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जो कि विदाउट फिजिक्स वी कैन नॉट इमेजिन। तो फिजिक्स दोस्तों बड़ी खूबसूरत है, और फिजिक्स की जो दुनिया है वो इतनी वंडरफुल है, इतनी वंडरफुल है कि आपको बहुत नॉलेज देने वाली है। और यदि आप फिजिक्स को पूरा इंटरेस्ट और मन लगा के समझेंगे तो डेफिनेटली आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे, और आप बहुत सारी जो उत्सुकता है आपके बीच में वो डेवलप होगी, और आप उन सवालों का जवाब भी दोस्तों जान पाएंगे। आप ब्लैक होल के बारे में जानेंगे, आप ये जानेंगे कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, जो लाइट है उसका जो डुअल नेचर कैसे होता है। लाइट जब एक्चुअली में क्या है, 1600 से पहले यदि हम बात करें, इवन 1700 तक, जो 17वीं सेंचुरी की बात करें, तो लाइट को वेव की तरह ही समझा जाता था। लाइट को लाइक ये पार्टिकल बिहेवियर में काम ही नहीं करती थी। उससे पहले की जो फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स है। उसके बाद दोस्तों क्वांटम फिजिक्स आई, जब रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने बताया कि जो एटम है उसमें सारा का सारा जो स्पेस है वो खाली है, सिर्फ जो हमारा जो सेंटर ऑफ पे जो न्यूक्लियस है उसी में उसका सारा का सारा मास रिसाइड होता है। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की डेवलपमेंट हुई। फिर जो क्वांटम मैकेनिक्स मतलब होता है कि जो हमारे पास जो नॉर्मल लॉज होते हैं, न्यूटन ने जो लॉज बनाए वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर इतने कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सारे के सारे जो जानकारी को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है। और दोस्तों एटम्स एंड न्यूक्लियर, जैसे मैंने बताया कि एटम्स क्या होते हैं, कौन कौन सी एटम्स की कंपोजिशन क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में डाउनफॉल होता है या फिर अप जाता है, तो कैसे बिहेवियर होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट करता है, कैसे वो डांस करता है, वो म्यूजिकल चेयर गेम कैसे खेलता है, वो सारी की सारी जानकारी हम लोग दोस्तों यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ये जो सेक्शन है दोस्तों ये करीब 12 नंबर का है, कितने का है, 12 मार्क्स का है। एंड लास्ट वी हैव फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। आज का जो वर्ल्ड है, जो 21st सेंचुरी है, वो पूरी की पूरी रिलायबल हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे। आप चाहे स्मार्ट वॉच पहनते हैं, आप चाहे मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करते हैं, आप चाहे टीवी से रिमोट से टीवी को चलाते हैं, इवन आजकल तो
एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं रिमोट से। मतलब दुनिया की जो दुनिया है एक्चुअली कॉम्पैक्ट होती जा रही है। लैपटॉप्स की बात कर रहे हैं हम लोग, सुपर कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, और जो ये इवन जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इनको हम बोलते हैं। तो उनका बेसिक क्या होता है, कहाँ से वो चीज़ें डेवलप होती हैं, क्या होती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनके पीछे के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो सारी जानकारी हम लोग इस सेक्शन में कवर करेंगे। जो उसके लिए हमें सेमीकंडक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर्स जैसे नाम से पता है आधे कंडक्टर है, तो आधे ही क्यों कंडक्टर, पूरे कंडक्टर क्यों नहीं है, या फिर क्यों वो कंडक्ट नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, सर्किट किस तरह से होते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स के जब हम इस वाले यूनिट को पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पर डिटेल से क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली में 7 मार्क्स का है। तो यदि मैं इनको एड ऑन करता हूँ तो विल गेट 70 मार्क्स, और जो बाकी आपके 30 मार्क्स है वो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से आपका जो 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास 12 फिजिक्स के लिए आप यहाँ पर देख पाएंगे। एंड दोस्तों यदि आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर कौन सा जो मतलब कोई भी यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो, सो यू कैन कमेंट मी। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू डाउनलोड आवर ऑफिशियल क्लारा क्लासेस ऐप, जो कि एंड्रॉयड पर अवेलेबल है। वहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, और वो वीडियोस आपके एकेडमिक्स को डेफिनेटली एनहांस करेंगे और आपके कंसेप्ट को बूस्ट करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।